This is third part, the Tiger King. Now, this time there were no grounds for doubt. वो बात जो एस्ट्रोलॉजर और बच्चे के बीच में हुई उसमें कोई डाउट ही नहीं बचा. इट वॉज इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago. 10 दिन पहले तो वो बच्चा बॉर्न हुआ है. इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, और वो बेबी का बॉर्न जस्ट 10 days के पहले ही हुआ है. फिर भी हु हैड एन्यूसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, लेकिन उसके जो वर्ड्स है एकदम क्लियर है. यहाँ एन्यूसिएट का मतलब होता है क्लियर वॉकेब, जो उनकी वोकेबुलरी या फिर उनके जो प्रोनाउंसिएशन है एकदम क्लियर थे. एकदम क्लियर, जैसे बड़ा इंसान बोलता है बिल्कुल वैसे क्लियर वर्ड से वो बोला है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और ये बात सुनने के बाद ये जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने अपनी जो स्पेक्ट है उसको निकाला. एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और ये गेज किया. गेज का मतलब कंफर्म करना, कि उन्होंने इंटेंटली द बेबी को देखा और उन्होंने उसको कंफर्म किया कि सच में ये बेबी बोला. जैसे कोई अननोन थिंग या फिर ऐसी अमेज मैटर आ जाती है और वो हम देखने लगते हैं जो समझ में नहीं आती कि सच में ऐसा हुआ है. शॉकिंग कोई मैटर होती है तो हम पहले कंफर्म करते हैं कि नहीं यही है, ऐसा ही होगा ये. देन ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. सभी जो भी बॉर्न होता है एक दिन उसको मरना ही है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट. मुझे आपके प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है. हमें आपके प्रेडिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. ये जो सेंस थी या आपकी जो सेंस है, इफ़ यू कुड टेल अस, अगर आप बता रहे हो तो उसका मैनर्स ऑफ द डेथ, आप मुझे डेथ कैसे होती है उसकी मैनर सिखा दो. कहने का मतलब ये जो छोटा बच्चा है वो खुद बोल रहा है कि द रॉयल इन्फेंट अटर्ड. रॉयल इन्फेंट यानी जो छोटा बेबी है, जो रॉयल है, अभी वो प्रिंस है, तो वो बच्चा अटरली, वो खानदानी बच्चा बोल रहा है दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विंकली वॉइस. अपने छोटे उसकी साइज तो भले छोटी है लेकिन बोल रहा है बड़े इंसान की तरह. तो बिल्कुल वही उसी इंटेंशन से वो बोल रहा है कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. एक दिन जो बॉर्न होता है वो तो मरने ही वाला है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन. हमें आपकी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट. अगर ऐसी कोई सेंस है तो इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, आप मुझे वो मैनर्स ऑफ द डेथ सिखाओ या फिर बताओ. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उस टाइम उनकी जो फिंगर, बहुत सोच में हम पड़ जाते हैं ना, तो कई लोगों की अलग अलग थिंग्स होती है, अलग अलग हैबिट होती है. जैसे बहुत सोच में पड़ जाते हैं तो कई लोग नाखून चबाते हैं, कई लोग ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, कोई गाल पे ऐसे हाथ रखता है, कभी कोई ऐसे सर पे हेड पे रखता है. तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और वो शॉकिंग मैटर सच में ऐसी कुछ है उसको सोचते हैं. तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने अपने जो नोज है वहाँ पे फिंगर रखे. प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और वो भी वंडर की रूप से. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. The baby barely 10 days, जो अभी 10 days का ही बच्चा है, वो all open its lip, अपने होठों को वो खोलता भी है, and speech, और बोलता भी है. यहाँ पे स्पीच का मतलब दो दिए हैं. एक होता है भाषण देना और एक होता है एबिलिटी. तो हम इसमें एबिलिटी के रूप से उसका मीनिंग लेंगे. तो ये जो बच्चा अभी 10 days का ही है और वो अपनी एबिलिटी से अपने होठों को खोल के वो बोलता है जैसे आम बड़े लोग बोलते हैं, बिल्कुल वैसे. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस. ये सिर्फ बोलता नहीं, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज करता है. इनक्रेडिबल, rather like the bulletin issued by the war office than a fact.
एक्चुअली आपको ये बुलेटिन इश्यूज और वॉर ऑफिस के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि ये यहाँ पे कहाँ, मतलब उसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे वॉर ऑफिस होता है वहाँ पे कुछ बुलेटिन इश्यूज होते हैं, वो राइट किए जाते हैं, तो वो फैक्ट होता है और वो हुआ ही होता है। तो बिल्कुल इसकी कंपैरिजन इस बच्चे के साथ हुआ है कि ये जो बता रहा है या राइटर जो बता रहा है कि बच्चा बोल रहा है, इवन वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज करता है, तो वो दोनों चीज़ें भी बिल्कुल फैक्ट है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने अपने फिंगर को वैसे भी वहां से हटाया नोज से, एंड फिक्स हिज आइज, और उनकी आइज को फिक्स किया किसके ऊपर, तो वो जो लिटिल प्रिंस है उस पे। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन अर्ल ऑफ द बुल। ये अभी ये कौन सोच रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजर है वो सोच रहे हैं कि जो प्रिंस है उनका जो बॉर्न हुआ किन वक्त में, तो बुल जो राशि एक टॉरस है और उसी में ही उनका जन्म हुआ, बॉर्न हुआ, यानी वृषभ राशि हम बोलेंगे। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। तो बुल और टाइगर दोनों तो वैसे एक दूसरे के लिए एनिमीज हुए, दुश्मन हुए। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, मतलब कि टाइगर से बेबी मरेगा, यानी कि मौत आएगी तो टाइगर से ही आएगी। ही एक्सप्लेन, ऐसा एस्ट्रोलॉजर सोच रहे, वो एक्सप्लेन कर रहे। अभी डेथ, बच्चे की जो डेथ है वो कहाँ से आएगी, तो टाइगर से ही आएगी, इससे ये कंफर्म होता है। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into the quack when he heard the word tiger. अभी यहाँ पे एक वर्ड दिया है क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है वारिस, जो गद्दी पे फ्यूचर में बैठने वाला है। तो ये ऐसे सोच रहे, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू द क्वैक। थ्रोन इनटू द क्वैक का मतलब होता है वाइब्रेट, क्वैक ऐसी वाइब्रेशन जो किसी डर की, फियर की वजह से होती है। तो वैन जब ये सोचेंगे या फिर सुना होगा इन्होंने टाइगर के बारे में, तो उस टाइम क्या होगा, वाइब्रेट हुआ होगा बॉडी। ऐसा हम सोचते हैं। दैट वॉज एग्जैक्टली दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि आप भी सोचो, टाइगर की बात या उसके वर्ड के नाम से ही हम कांपते हैं। तो ये जो छोटा बच्चा है, तो ये जो क्राउन प्रिंस है, जो फ्यूचर में जंग बहादुर है, तो वो अगर टाइगर वर्ड सुनेगा तो वो घबरा जाएगा, वाइब्रेट। ये लाइन कहने का मतलब ये है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस, लेकिन इसका जो प्रोनाउंस था, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, लेकिन वो तो ग्रोल करने लगा, मतलब कि होल करने लगा, उसकी रोरिंग आई। जैसे वो लायन कैसे रोरिंग करता है, बिल्कुल वैसे प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, उसने भी एक होल किया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, और ये टेरिफाइंग, बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावने वर्ड्स किसके मुंह से निकले, उसकी जो लिप्स है उसके मुंह से। खुद जो एस्ट्रोलॉजर है उसने देखे। लेट्स टाइगर बी वेयर, यानी कि किसको सावधान करने को बोल रहे हैं, टाइगर को। कौन बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है। और किसको बोल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर को बोल रहा है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और ये जो बात है वो तो तेजी से प्रतिबंधपुरम में स्प्रेड हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने राइट लिखा है, राइफ का मतलब सेफ, स्प्रेड होना। तो ये जो रूमर है वो स्प्रेड हो गया बहुत शॉर्ट टाइम में। बट विथ हिडन hindsight we may conclude it was based on some truth. hindsight का मतलब होगा रिकॉल करना। वैसे कहने का मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक्चुअल में वी मे कंक्लूड, वो हम कंक्लूड करेंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन द सम ट्रूथ। कब पता चलेगा ये सारी बातें, तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी के एंड में इसकी रियल कंक्लूजन हमें पता चलेगी। तो शॉर्ट में ये जो फर्स्ट पार्ट था, पूरा फर्स्ट पार्ट टेक्स्ट का,
उसमें क्या बताता है शॉर्ट में मैं बता दूं कि जंग बहादुर है फर्स्ट जो बिगिनिंग है उसमें उनके बहुत सारे नाम दिए हैं। द महाराजा प्रतिबंधपुरम हैड मैनी टाइटल्स इंक्लूडेड जिलानी, जंग बहादुर, बट ही वॉज नॉन एज अ टाइगर किंग। लेकिन ये बहुत लंबे लंबे नाम उनको छोड़ के शॉर्ट में उनका नाम टाइगर किंग हुआ। देन व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब उनको बॉर्न हुई तो एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड he would grow up and to be warrior of warrior and hero of heroes, but one day he would give to meet his death at that very moment that the baby prince, who was only 10 days old, began to speak aloud clearly and started question the astrologer। कहने का मतलब कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो एस्ट्रोलॉजर उसके लिए वो राजाओं का राजा और वॉरियर का वॉरियर बनेगा ऐसे बोला, और साथ साथ में ये भी बोला कि उसकी मौत होगी, एक्चुअल में मौत होगी। और ये जो मोमेंट है बेबी प्रिंस की, तो वो 10 डेज का ही था, लेकिन वो बोलने लगता है वो बच्चा, और वो भी कैसे, बोलता ही नहीं, इवन वो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एस्ट्रोलॉजर से, वो क्वेश्चन भी करता है। Then the boy prince told them that it was a commonly known fact that anyone who took birth in world had to die। वो बच्चा है वो बोलता है कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि हर एक इंसान है वो बहुत उसका बॉर्न होता है तो ऑब्वियस वो मरेगा ही, तो इसमें नई बात कुछ है नहीं। ही वॉन्ट टू नो द मैनर्स ऑफ हिज डेथ, लेकिन वो बच्चा ये जानना चाहता था कि मैनर्स ऑफ डेथ क्या है वो बताओ, वो जानना चाहता था। देन ही वॉज बॉर्न इन अर्थ ऑफ द बुल, और उसका जो बॉर्न हुआ वो भी वृषभ राशि में हुआ। बुल एंड टाइगर वेर एनिमीज, और उसकी राशि के मुताबिक टाइगर और बुल दोनों अपोजिट है, तो दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के एनिमीज हुए। सो हीज डेथ वुड बी ड्यू टू द टाइगर, और उसकी जो मौत होने वाली है वो तो अपने दुश्मन से ही होने वाली है, मतलब बच्चे की मौत किससे होने वाली है, टाइगर से होने वाली है। द चाइल्ड वॉज नॉट इवन स्कैर्ड, और ये बच्चा जो है बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो बच्चा होते हुए भी डरता नहीं है। इनफैक्ट ही वॉर्न द टाइगर, इनफैक्ट वो टाइगर को वॉर्न करता है कि टू बी इन देयर गर्ड, यानी उसकी रोरिंग से उसको डराता है कि बी वेयर ऑफ हिम, और वो कहता है कि सावधान टाइगर, अभी मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, मेरी मौत ऐसी नॉर्मल सी होने वाली नहीं है। ये जो है यहाँ तक का ये शॉर्ट आपको मैंने शॉर्ट थिंग्स बताई कि यहाँ तक क्या हुआ। ओके, आई थिंक आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच।